हेलो गाइस, चीकू बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 2 मीटर कपड़े में प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि हमें किस तरह से प्लाज़ो और उसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। ये देखिए। तो गाइस, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मेरे पास जो कपड़ा है वो पूरा एक उसमें नहीं है, इसमें हमारे पास कट पीस में है। तो अगर आपके पास इसी तरह से कट पीस में कोई कपड़ा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए उसको किस तरह से कट करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो देखिए, मेरे पास भी इसी तरह से 2 कट था। ये मेरा पूरा सूट था, लेकिन इसके अंदर से आधा फैब्रिक का जो अलग दिया हुआ था, पूरा एक थान का कपड़ा नहीं दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले हमने एक पार्ट को इस तरह से रख लिया, ठीक है। और इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को इसके ऊपर आमने सामने इस तरह से रख लिया है। ये देखिए। तो जब भी आपके पास इस तरह से की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो सबसे पहले हम अपने प्लाजो की कटिंग करने के लिए 2 इंच या 2.5 इंच हमने अपने इलास्टिक के लिए छोड़ना होता है। ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने अपना जो 2.5 इंच का जो इलास्टिक के लिए लिया है, जो हमारा जो इलास्टिक है वो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रखना है, फिर उसको इस तरह से रख के अपना इलास्टिक के लिए यहाँ पे 2.5 इंच का छोड़ना है। अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो आप 2.5 इंच लीजिए। अगर आपकी जो इलास्टिक वो कम है तो आप उसको 2 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए, और अब मैंने यहाँ पे जो लेंथ लेनी है, इसके बाद हमें यहाँ से इलास्टिक वाले जो पॉइंट है हमारा वहाँ से रखना है इंची टेप, और यहाँ से देखना है कि हमारी लेंथ कितनी है। तो फ्रेंड, जो भी आपकी लेंथ छोटी या बड़ी जितनी भी आपकी आती है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेज़र कीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरी लेंथ है वो मेरी यहाँ पे आई है 37। तो मैंने यहाँ पे 37 पर यहाँ पे इसी तरह से एक मार्क लगा दिया है। ये देखिए। तो और अब इस तरह से हम स्केल की हेल्प से इसको बिल्कुल लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए। और अब इसके बाद देखना है कि हमें अपने बॉटम फोल्ड के लिए लेना है। तो बॉटम फोल्ड हमें लेना है 2 इंच। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो 2 इंच लीजिए, नहीं आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है अपना बॉटम फोल्ड। ये देखिए। तो ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको 1.5 इंच रखना है या 2 इंच। तो वैसे 2 इंच ही रखते हैं, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा आप अपने अनुसार रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है, ओके। और इसी तरह से ऊपर से हमने इलास्टिक के लिए 2.5 इंच छोड़ा है, नीचे से 2 इंच हमने बॉटम के लिए छोड़ा है, और बीच में हमारी लेंथ है। और अब देखिए, अब हमें यहाँ पे अपनी कमर देखनी है। तो जो भी आपकी कमर हो ना, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो जो भी आपकी 4 से डिवाइड करके आएगी उसके अंदर आपको 3 इंच ऐड कर देना है। तो देखिए, वैसे 2 इंच भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी इसके अंदर जो हमारी इलास्टिक होते हैं, अगर ज़्यादा सलवटे पसंद करते हो ना, तो आप उसको 3 इंच रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कम रखना है तो आप इसको 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो सलवटे है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो हमारी जो इलास्टिक होती है इसके अंदर डली, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है, ठीक है। तो 7.5 में हमने यहाँ पे 3 इंच का प्लस ऐड करके यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो देखिए, मेन अब आता है कि हमारी आसन हमें किस तरह से लेना है। तो आसन देखिए, जो भी आपकी हिप होती है, ओके। तो जो भी आपकी हिप होती है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। मान लीजिए मेरी यहाँ पे 36 है, तो मैंने यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरा 9 इंच आया, ठीक है। तो 9 इंच में हमें यहाँ पे 2 इंच अपना ऐड कर देना है। तो पहले हमें 9 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाया। और देखिए, जिस तरह से आपकी हिप आती है, अगर 36 है या 38 है, या आप तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए और फिर उसके अंदर 2 इंच ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे आ गया आसन का निशान, ठीक है। और अब हमने आसन का निशान लगाया, अब हमें इसको भी यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको एकदम सीधा लाइन बना दिया है। तो इस तरह से ये हमारा आसन निकल कर आ गया है, ओके। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे थाई का निशान लगाना है। तो देखिए, जो भी आपकी थाई को नाप लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपकी थाई राउंड करके आती है, तो मान लीजिए मेरी यहाँ पे 24 है, तो 24 का हाफ कितना होता है, 12, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 12। तो इसके अंदर आप 1 इंच लूजिंग के लिए ले लीजिए, मतलब सिलाई के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो 12.5 यहाँ आ गया। और अब हमने देखिए, जितना हमारा थाई का कितना था, 12 इंच, तो 12 इंच ही आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगर आपको 12 इंच, अगर आपको बिल्कुल सेम जितना आपको ऊपर से और बिल्कुल बॉटम साइड बिल्कुल बराबर चाहिए तो आप उसको उतना रख लीजिए। लेकिन जो मेरा यहाँ पे जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि मेरी जो मोरी है वो बिल्कुल कम हो, मतलब थोड़ी इतना लूज़ नहीं चाहिए, उसको लूज़ नहीं पहनना है।
तो उसने जो मोरी है अपनी वो अपनी 10 इंच रखवाई है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया है। अगर आपको बिल्कुल बराबर चाहिए तो आप, जैसे मैंने ऊपर से 12 इंच पे लगाया था, तो आप भी इसको 12 इंच पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कम करनी तो आप कम कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 इंच लगाया तो आधा इंच मैंने यहाँ पे सिलाई के लिए निशान लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए अगर आपके पास शेपर पट्टी है तो आप उसका यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस तरह से मिलाना है। अगर बराबर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिला लेना है। अब देख यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे 10 इंच का चाहिए था, तो मैंने जहाँ पे मेरा 10 इंच का और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो हमने वहाँ पे अपना निशान इस तरह से मिलाया है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो जैसे मेरे 12 था तो आपको वहाँ पे 12 पे मिला सकते हो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कम चाहिए तो मैंने इसलिए यहाँ पे 10 इंच पे मिलाया है, ठीक है। तो अब देखिए हमें चाहिए अभी यहाँ पे क्रोच एरिया। तो क्रोच एरिया हमें किस तरह से लेना था कि इसमें मेन पॉइंट क्रोच एरिया है, क्योंकि अगर आपका क्रोच एरिया नहीं अच्छे से आता है तो आपकी जो पैंट हो प्लाजो हो कुछ भी हो, वो आपकी पैंट है जो बीच में से खिसकेगी और ऊंची उठेगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए जो आपने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाया था तो इसे हमें अंदर की साइड 2 इंच छोड़ना है। ये देखिए जैसे मैंने निशान लगाया है तो 2 इंच मैंने अंदर की साइड निशान लगाया है। तो अब हमें ऊपर से नीचे यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा, अगर आपको नहीं समझता है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना तो आपकी पैंट एकदम बहुत अच्छी बनेगी। चाहे पैंट हो चाहे प्लाजो हो, आपको आसन और क्रोच एरिया हमेशा इस तरह से ही लेना है, ठीक है, तो जैसे मैंने लिया है। तो अब देखिए अब इसके अंदर फिर से एक मेन पॉइंट क्या आता है कि जो हमारा यहाँ पे क्रोच एरिया, जो हमारे यहाँ पे जो ये गोलाई है, ये हमें बहुत अच्छे से देनी होती है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं देते हो ना तो ये भी हमारी एक कारण बन जाती है जो हमारी पैंट ऊपर की ओर खिसकती है। तो देखिए जो इसकी गोलाई है आपको इस तरह से अच्छे से एकदम शेप में देनी है, ठीक है। तो इस तरह से, और देखिए अब ये ऊपर से भी हमें मिला देना क्योंकि जो हमारी कटिंग होगी वो यहाँ से शुरू होगी। तो इसी तरह से हमने जो यहाँ पे प्लाजो है वो पूरा ड्राफ्ट कर लिया है, और ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। और फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखना। इस तो देखिए जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे स्टिचिंग शुरू होती है। देखिए जो हमारे पास ये जो आसन है यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको, तो ये पहले हमें सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम अपनी प्लाजो स्टिच करते हैं, पैंट प्लाजो स्टिच करते हैं, तो उसका आसन हमें जॉइंट करना होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे अपना जॉइंट करना है आसन, और यहाँ पे देखिए जो दूसरा आसन है उसको हमें यहाँ पे 2 इंच छोड़ देना है, ठीक है। वहाँ पे हमें सिलाई नहीं करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे सिलाई में मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए जो हमने क्रोच एरिया हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे अपने आधा इंच का जो मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये देखिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम अपने आसन को स्टिच करेंगे। तो देखिए एक आसन हमने पूरा स्टिच कर दिया है यहाँ पे, और अब देखिए जो हमने आसन को स्टिच किया है, अब हम इसके टॉप पार्ट पर भी, अब हम यहाँ पर भी इसको सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी जो यहाँ स्टिचिंग है वो एकदम अच्छे से हो जाए, और जो बिल्कुल भी है जो सिलाई यहाँ से बिल्कुल भी खुले ना। तो इसीलिए हमने एक दाव वाली, जिसको हम दाव वाली सिलाई भी बोलते हैं, टॉप पे सिलाई भी बोलते हैं, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा दी है, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स मेन क्या आता है कि अब हमें दूसरा आसन स्टिच करना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपना दूसरा आसन को स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको 2 इंच, यहाँ से आपको सिलाई नहीं करनी, यहाँ पे ऊपर से आपको छोड़ देना है, ये देखिए। तो यहाँ पे इस तरह से मशीन आपको रखनी है, और अब हमें यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपने आसन को स्टिच करना है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे, ये देखिए। तो देखिए मैंने दोनों आसनों को जॉइंट कर लिया है, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे जो आसन थे वो जॉइंट हो चुके हैं, और अब देखिए हमें यहाँ पे अपना बॉटम फोल्ड करना है। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए तो कैसे करना है कि देखिए इस तरह से हम अपने कपड़े को थोड़ा सा यहाँ से पकड़ेंगे, और जो हमने 2 इंच छोड़ा था ना, तो हमें इसको इतना फोल्ड कर देना है, ये देखिए। इस तरह से हमें अपने बॉटम फोल्ड को भी यहाँ पे देखना है कि, और बॉटम फोल्ड पे अपने पे यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम अपने बॉटम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ बीच में अपनी सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले बॉटम फोल्ड करने हैं, फिर उसके बाद हमें बीच में स्टिचिंग करना है। तो अब हम यहाँ पे बॉटम फोल्ड करते हैं, ये देखिए।
तो देखिए बॉटम फोल्ड हमें यहाँ पे बहुत सफाई से करना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अगर आप कई बार क्या होता है कपड़ा कम ज़्यादा ले लेते हो, जिससे जो हमारी जो सिलाई है वो बहुत बेकार आती है, और जिससे हमारे जो कई बार क्या होता है कि एक पैर ऊंचा एक पैर नीचा हो जाता है, और वो फिर बाद में हमें दिक्कत करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बराबर कपड़ा लेना है बॉटम फोल्ड को भी लिए। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे पैर के भी इसी तरह से बॉटम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ में हमने दोनों फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे अपनी बीच वाली सेंटर जो हमारा सिलाई है, अभी हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये देखिए 1 इंच, या आप आधे इंच को ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया जैसे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे अपने बीच वाले सेंटर पे इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आपके पास पहुँचे, जिसे आपको देखें, ठीक है, और जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे बॉटम फोल्ड कर लिया और बीच में भी सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए हमने एक आसन हमने आधा खुला छोड़ा था, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। अब मैं आपको इसको फ़ोल्ड करके बताऊंगी कि हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मशीन पे दिखाते हैं। तो देखिए, अब हमें जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, अब हमें यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी फिनिशिंग के लिए होगा। तो देखिए, इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ के अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और अब हमें ये हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें यहाँ पे लास्टिक डालनी है। तो अब हमें लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है, तो अब हमें इसको भी इस तरह से ऐसे फ़ोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे इस तरह से ओपन क्यों किया है, इसको लास्टिक डाल लेंगे तो फिर वो बंद कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से बताऊँगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये देखिए, तो इसको ये बिल्कुल भी देखिए, इसमें झोल नहीं आना चाहिए, कपड़ा आपको बराबर लेना है। अगर आपका बराबर नहीं आता है, झोल आता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको थोड़ा धीरे धीरे एकदम अच्छे से लेना है। इसके अंदर बिल्कुल भी बेलन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब बेलन आता है तो वो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये इस तरह से आ गया है, और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे जॉइंट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इस जॉइंट को हमें इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, और अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखना है कि अपने यहाँ पे लास्टिक यूज़ करनी है। तो लास्टिक डालने का मैं बताऊँगी आपको किस तरह से लास्टिक डालनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ओपन है। अब हमें यहाँ से लास्टिक डालनी है। तो देखिए, लास्टिक कैसे लेना है, तो देखिए, मान लीजिए मेरी जो यहाँ पे कमर थी वो 30 थी, ठीक है। तो 30 में से मैंने क्या करा, इसके अंदर यहाँ पे लिया है 4 इंच कम कर दिया है। तो मेरी होगी यहाँ पे 26 का हाफ कितना होगा, यहाँ पे 13, और आधा इंच मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे 13.5 इंच है। तो ये आधा इंच हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मशीन जब हम स्टिच करेंगे तो ये हमारे सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिलाई बाद में करेंगे। तो अब हम यहाँ एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, और इसकी हेल्प से हम यहाँ इसे अपने इसके अंदर जो हमने फ़ोल्ड किया है इसके अंदर पूरे में लास्टिक डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से इसके अंदर लास्टिक चली जाएगी। ये देखिए, और इस तरह से हम इसके पूरे में इसके सारे बल को निकालते हुए पूरे में लास्टिक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जो जब भी हम लास्टिक डालते हैं तो अपने बलों को पूरा खींच खींच के निकालना होता है। तो देखिए, इस तरह से अब हमने दोनों जॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। अब हमें इस जॉइंट को यहाँ पे स्टिच करना है। तो इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पे अब सिलाई लगानी है। और देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को आप थोड़ा ज़्यादा सिलाई लगाए और पक्की सिलाई लगाए, क्योंकि बाद में जो लास्टिक है कई बार खुलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से सिलाई लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से सिलाई लगा के, और अभी जो पूरी लास्टिक है इसके अंदर पूरा फिट कर देंगे। ये देखिए,
तो इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया है। अब हमें सबसे पहले इसको जॉइंट करना है, हमें यहाँ से इसको बंद करना है। अब बंद कैसे करना है तो आप ये देखिए, तो ये यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर जो हमारे खुला है इसको हम यहाँ से ऐसे रखना है और यहाँ पे अब सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से रख के। ये देखिए यहाँ पे अपनी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई बिल्कुल हमें पक्की लगानी है। ये देखिए एक सिलाई हमने इधर से लगाया, फिर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे अपने बल डालने हैं। ये देखिए तो ये किस तरह से हमें लास्टिक को आगे से भी खींचना है और पीछे से भी खींचना है और फिर हमें मशीन को चलाना है। तो देखिए इस तरह से आप करोगे तो जो आपके जो बल है वो बहुत अच्छे आएंगे लास्टिक के अंदर। ये देखिए तो इस तरह से आगे पीछे दोनों साइड से हमें खींच खींच के पूरे में लास्टिक पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपना जो प्लाजो है वो पूरा स्टिच कर लिया है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। किस तरह से पूरा फिनिशिंग के साथ हमने अपना प्लाजो स्टिच